टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स। टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। नाही, एक महत्त्वाचं याच्यात की आता ह्याच्यावर मुख्यमंत्री महोदय काय पुढे पाऊल टाकतात, कारण आपण बघा तिथे तणाव तर झालेलाच आहे। दुसरी गोष्ट म्हणजे माझं पहिल्या दिवसापासून हेच म्हणणं राहिलेलं आहे की तिथे स्थानिक जे रहिवासी आहेत, आजूबाजूला जे राहतात, त्यांच्याकडून तुम्ही म्हणणं काय ते ऐकून घेतलं पाहिजे आणि त्यांचंच म्हणणं ऐकलं पाहिजे। मग ह्या बाजूने निर्णय द्या किंवा त्या बाजूने निर्णय द्या, पण आता कोर्टाचा निकाल आल्यानंतर पुढचं पाऊल प्रशासन काय उचलतंय ह्याच्यावर सगळ्यांचं लक्ष राहील। पण मला वाटतं हा विषय तर एवढा महत्त्वाचा नाही आहे। ह्याच्यात सगळ्यात महत्त्वाचा आपल्या देशात विषय जो आहे तो म्हणजे वोट चोरीचा आहे। पालघरमध्ये देखील एक महिला सापडली ज्यांनी 5 मतदान केलेलं आहे। वाराणसीत असं कोणतरी सापडलं ज्याची 34 मुलं आहेत 16 वर्षात। हे सगळी जी वोटर चोरी आहे ही पकडली गेल्यानंतर अर्थात हे बाकीच्या विषयावरती आणण्याचा प्रयत्न होणारच। गोंदियात 15 ऑगस्ट निमित्त छगन भुजबळ यांनी ध्वजारोहणास नकार दिलेला आहे। कुठेतरी नाराजी ही समोर मिळते। नाशिकचं ध्वजारोहण मिळायला हवं होतं, रायगडची ही तीच परिस्थिती आहे। बघा, एक दुर्दैवी आहे की रायगड सारख्या जिल्ह्यामध्ये, ज्याचं नावच रायगड आहे, छत्रपती शिवरायांचा हा जिल्हा, आणि इथे पालकमंत्री पदावरनं असा वाद होऊ शकतो, स्वार्थीपणाचा हा वाद होऊ शकतो। मला वाटतं आता अदिती तिथे करत आहेत तर काय गैर आहे? एखाद्या महिला कोणी करत असेल, कोणी तरुण मंत्री करत असेल तर काय गैर आहे? आणि दुसरं म्हणजे असं स्वार्थीपणा, मंत्री झाल्यानंतर देखील नाराजी, रुसवे फुगवे, मग ते काय टाचण्या मारायचं लिंबूला वगैरे, हे काय योग्य नाही। पण हे प्रतीक आहे की हे सरकार हे स्वार्थी लोकांचं सरकार आहे, जनतेने नाही निवडलेलं आहे, पण फेक वोटर्सनी निवडलेलं आहे। धनंजय मुंडे यांनी अद्याप सरकारी निवासस्थान आहे ते खाली केलेलं नाही आहे। मुंबईत आपलं घर नसल्याचं ते म्हणत होते, मात्र दुसरीकडे त्यांना सरकारी निवासस्थानाचा मोह हा कुठेतरी सुटत नाही। असे अनेक लोक मुंबईत आहेत ज्यांच्याकडे स्वतःचं निवासस्थान नाही, आपण त्यांच्या घरी त्यांना सगळ्यांना पाठवूया। मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांवरती गंभीर आरोप केलेले आहेत। मुंबईत होणाऱ्या मोर्चाविरोधात फडणवीसांनीच कट रचल्याचा दावा त्यांनी केलेला आहे। असेल, मला माहित नाही, याची माहिती थोडी घ्यावी लागेल। आत्ता दुपारी आम्हाला आमंत्रण आलेलं आहे। एक महत्त्वाचं आहे की वरळी बीडीडी चाळ जे 556 घरं चावी वाटपसाठी आम्ही थांबलो होतो। पहिलं सांगितलं होतं गुढीपाडवा, नंतर अनेक महिने निघून गेले, त्यानंतर आत्ता कुठेतरी ते चावी वाटप होतं आहे। मी आग्रही होतो, आम्ही तिथे पूर्णपणे आपण पाहिलं असेल जोर लावला होता की गणपतीच्या आधी हे चावी वाटप व्हावं। पण ह्याच सोबत आता आम्ही हे देखील आग्रह धरून बसलेलो आहे की शिवडीमध्ये जे बीडीडी चाळी आहेत त्याचा पण पुनर्विकास एमबीपीटीने किंवा म्हाडाने कोणीतरी करावा। आता सांगतो ना तुम्हाला नंतर। कशाचं आहे? काँग्रेसच्या काळातलं आहे। हो, नेहरूंनीच तो निकाल दिला होता। कल्याण डोंबिवली कशा पद्धतीने बघतात? लोकांच्या खाण्याकडे काय आता, काय त्याला अर्थ? लोकांच्या खाण्यावरती देखील बोललं जातं, नेमकं काय? बघा, आमचे म्हणणं साफ आहे, कोणी तुम्ही शाकाहारी असू शकाल, कोणी मांसाहारी असू शकाल, कोणी नुसतं पेस्किटेरियन म्हणजे मासे खाणार असू शकाल, कोणी व्हीगन असू शकेल, हे तुमचा प्रश्न आहे। पण हे महापालिकेचे अधिकारी आहेत कोण तुम्हाला सांगायला की तुम्ही काय खाऊ शकता, काय नाही खाऊ शकत? आज जर तुम्ही यांचा आदेश पाळलात तर उद्या तुम्हाला हे पण सांगतील की कपडे कुठच्या रंगाचे घालायचे, कुठच्या प्रकारचे घालायचे, इथपर्यंत पोहोचतील। सर, हिंदी में जाना चाहिए, तीसरी वोट चोरी का जो आरोप लगाया गया था कांग्रेस तरफ से और बाकी जो अपोजिशन पार्टी की तरफ से, तो वही अगर उनकी तरफ से बयान आता है कि सोनिया गांधी जब भारत में नहीं थी तब से उनका जो वोटिंग लिस्ट में वो नाम एडेड था। अभी पहली बात तो ये है कि अगर इनको ऐसे लग रहा है नहीं तो कहीं ना कहीं कुछ गलती है वोटों में, ये तो इलेक्शन कमीशन देख रही है। पहली बात यही रहती है कि वाराणसी में एक कोई ऐसे शख्स है जिनके 16 सालों में 34 बच्चे हुए, कैलकुलेशन लगाइए। पालघर में भी ऐसी महिला कोई पकड़ी गई है जिनकी 5 वोटिंग आईडी कार्ड है। ये शकुन रानी 3 बार बेंगलुरु में, 2 बार उत्तर प्रदेश में। फिर वो मिंटा देवी, असल में देवी है, 124 साल रहती है, ज़िंदगी उसकी इतनी अच्छी है और वो भी यंग है। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं वोट चोरी की जो है ये हम करते आए हैं। अभी पकड़े जाने पे चुनाव आयोग भाग रहा है, डरता है चुनाव आयोग, और इन्हें मैं यही कहना चाहता हूँ कि डरो मत, आओ सामने कहो कि हम मैनिपुलेट कर रहे थे, अभी नहीं करेंगे। तो सर, कल्याण डोंबिवली जिस तरीके से मामला सामने आता है, मीट जो है बेचने पे मनाही की जाती है, किस एक बल्कि कल्याण डोंबिवली नहीं बाकी जगह पर भी अभी ये फालतू की बातें हो रही है। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका हो या कोई अन्य महानगर पालिका हो, पहले अपनी सड़कें कैसी है, बिजली ठीक है क्या, पानी की व्यवस्था कैसी है, जनता को सुविधा कैसी मिल रही है, इन पे फोकस करें। जब ये सारी बातें उनको आती नहीं है, ठीक से आती नहीं है, तब क्या खा सकते हो आप, क्या पहन सकते हो आप, उस पर जाते हो। ये जो निर्णय है वो कोई नहीं मानेगा, जिसको जो खाना है वो खाएगा। ये स्वतंत्र दिन पे कोई हमें बता नहीं सकता कि आप क्या करें और क्या खाएं। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है अच्छा, मुझे लगा नेहरू जी की बात करेंगे वो। दिल्ली में फिलहाल के लिए जो रेसिडेंटल जो डॉग उनको वहाँ से हटा के एक साइड में उनको लेके जाने की जो बात है,
ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ये क्या विषय सुओ मोटो लेने जैसा था मुझे पता नहीं। इतना बड़ा विषय तो सिविक एडमिनिस्ट्रेशन का विषय है। जब जो लोकल संस्था होती है, फिर वो सरकार हो या फिर महापालिका हो, वो फेल होती है तब सुओ मोटो लिया जाता है। दूसरी बात है कि ऐसे स्ट्रे डॉग्स के पीछे पड़ना, ये ऐसे G20 के दौरान भी हुआ था, मुझे लगता है ठीक नहीं है। लेकिन ये भी शायद हो कि इतना बड़ा विषय था क्या कि कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इसको ले, ये सोचना ज़रूरी है। लगभग 3-4 महीनों से ये प्रोजेक्ट तैयार था, 556 घर थे। कल चाबी दी जाएगी। हम तो यही मांग रहे थे गुड़ी पाड़वा से कि उनको उनके घर दिए जाए। अभी अंततः उनको घर मिल रहे हैं, बाकी का भी प्रोजेक्ट ऐसे ही आए। और दूसरी बात ये है, अभी मैंने सोनोवाल साहब से जो बात की, यूनियन मिनिस्टर फॉर शिपिंग की, उनके पास जो MBPT है, वहाँ हमारी BPT की BDD है, शिवडी की, वो भी रीडेवलप किए जाए तो वहाँ भी जो लोग रहते हैं उनको भी पक्के घर मिले। उसमें कल के प्रोग्राम में सबके जो स्पीच है वो भी होने वाले हैं, आपको इनविटेशन मिला है? आज अभी इनविटेशन आया है तो मैं देखता हूँ। नहीं होने वाली है, कहीं ना कहीं बात करने की जरूरत नहीं, हम काम करते हैं, वो बात करते हैं। कलानगर उद्घाटन, कलानगरच्या ब्रिजचा प्रश्न महत्त्वाचा होता, तिथल्या ट्रॅफिकचा, आणि त्याचं जे उद्घाटन तो पण ब्रिज 3-4 महिने टांगून ठेवलेला आहे, आत्ता तो उद्घाटन करतात। त्याचं निमंत्रण वरून सरदेसाई स्थानिक आमदार आहेत, त्यांना दिलं गेलेलं नाहीये कुठेतरी। आता हेच तुम्ही बघा ना, मग हे सरकार नेमकं कसं चाललंय हे बघा। कुठेतरी का म्हणजे एवढं सगळं बहुमत आल्यानंतर पण मन छोटं काय, आकडे मोठे मन छोटं, ह्याचा तालमेल लागत नाही। श्रेयवाद यातनं कुठेतरी दिसतोय का? अरे जेवढं श्रेय घ्यायचं तेवढं घ्या, स्वतःचे फोटो लावा, होर्डिंग लावा, पण कामं तर करा, आणि कामं जेव्हा होतात तेव्हा वेळेवर उद्घाटन करा। एशिया कप में जैसे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की मैच होने वाली है, कहीं ना कहीं ऐसा कई लोग चाहते हैं कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की मैच ना हो। कई लोग नहीं, हम भी वही चाहते हैं, और अगर ये हिंदुस्तान में होता तो हम होने नहीं देते। पहली बात यही है कि पूरा पहलगाम का हमला, ये आतंकवादी घुसे कैसे, आए कैसे, इतनी फायरिंग हुई कैसी, इस पर कोई जवाब नहीं है। फिर ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ वहाँ, उसके बाद हमने बताया पूरे दुनिया को इसके पीछे पाकिस्तान है और पाकिस्तान के पीछे चाइना है। लेकिन उसी पाकिस्तान के साथ हम अभी क्रिकेट खेलना चाहते हैं, BCCI क्रिकेट खेलना चाहती है। BCCI हमारे जवानों की शहादत से ऊपर है। BCCI हिंदू जो मारे गए, भारतीय नागरिक जो मारे गए, उनके भी ऊपर है। BCCI शायद इस देश की सरकार से भी ऊपर है और आपकी और मेरी भावना से ऊपर है। यही BCCI पिछले साल जो भाजपा में बता रही थी कि हिंदुओं पे आक्रमण हो रहे हैं, उन पे हिंसा हो रही है बांग्लादेश में, उसी बांग्लादेश के साथ क्रिकेट खेल रही थी। BCCI के जो सारे बड़े अधिकारी हैं वो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ पार्टी करते हैं, और यही अभी आप देख रहे हो कि एशिया कप हॉकी के लिए पाकिस्तान को हमारे देश में बुलाया। तो ये क्या फॉरेन पॉलिसी का पूरा फेलियर नहीं, कियोस नहीं है? और जिस चाइना को हम बोल रहे हैं कि यही चाइना पाकिस्तान के पीछे था, उसी चाइना पे PM साहब जा रहे हैं। तो कहाँ है फॉरेन पॉलिसी, और हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर कहाँ है? ये तो किसी को पता ही नहीं है। इस तरीके से हाईकोर्ट का जो निर्देश आया है, नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे लगता है CM साहब इसका जवाब देंगे। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क, आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।